हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द ब्रिकलैंड एंड आयड्स प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द नाइट्रिक एसिड। यानी नाइट्रिक एसिड को हम ब्रिकलैंड और आयड के प्रोसेस से कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास फॉलोइंग स्टेप्स हैं जिसको हम तरतीब से पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। हम एक्चुअली एयर से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हासिल करते हैं और इस तरह से हम तैयार करते हैं इंतहाई ज़्यादा टेम्परेचर पर या फ्लक्स की मौजूदगी में, जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कहलाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। एंड नाइट्रिक ऑक्साइड को हम मज़ीद ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं, लेकिन ये करवाने से पहले हमें टेम्परेचर को, जो पहले कहीं ज़्यादा था, कम करना होता है। जो NO यहाँ बना है इज कूल्ड क्विकली टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड और 2000 मतलब कम कर लेना है, एट विच इट डज नॉट डिकम्पोज, टूटे ना, ये तब्दील ना हो, मतलब ऐसा टेम्परेचर हो। और फिर ये NO will react with oxygen and it will form NO2. This NO2 is dissolved in a water. So third step is called dissolution in water and nitric acid and nitrous acid is formed. अब नाइट्रिक एसिड बन चुका है हमारे पास, लेकिन जो हमारे पास HNO2 है, इस HNO2 को भी हम मजीद नाइट्रिक एसिड में चेंज कर सकते हैं अगर इसकी हम फर्दर ऑक्सीडेशन कर दें। तो नाइट्रस एसिड इज फर्दर ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड एंड NO2। इस बनने वाली NO2 को हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने थर्ड प्रोसेस में। और ये सारे अवामिल में जो वाटर है ये एक्चुअली डाला जाता है या स्प्रे किया जाता है NO2 गैस पर। NO2 गैस है जबकि वाटर को स्प्रे किया जाएगा और इस तरीके से दोनों के दरमियान रिएक्शन होगा और रिएक्शन के नतीजे में ये दोनों हमारे पास प्रोडक्ट्स बनेंगे जिससे हम मजीद नाइट्रिक एसिड पैदा कर लेंगे। अगर हम इसको इंडस्ट्रियली तौर पर एक स्कीमेटिक डायग्राम में देखें तो उनको भी देखा जा सकता है। जो हमारे पास ये फर्स्ट चैम्बर है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फर्नेस। मतलब यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी के जरिए या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कर कर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पैदा कर कर हम हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करेंगे। सो इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फर्नेस। और इलेक्ट्रिक फर्नेस में जब यहाँ से हवा दी जाएगी जिसके बेसिक कंपोनेंट N2 और O2 हैं, तो अंदर जाकर रिएक्शन शुरू होगा और हमारा फर्स्ट रिएक्शन मुकम्मल होगा। जैसे मिसाल के तौर पर जो हमारा फर्स्ट रिएक्शन है, इट इज अबाउट टू रिएक्ट N2NO2 एट 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब इलेक्ट्रिक जो हमारे पास फर्नेस है इसका टेम्परेचर 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचेगा और हमारे पास जो नई चीज बनेगी दैट विल बी 2NO या NO। सो यहां से नई बनने वाली जो NO है वो मजीद अगले चैम्बर तक पहुंचाई जाएगी। ये अगला जो चैम्बर है दैट इज कॉल्ड कूलर, क्योंकि हमने ये वाली बात कही थी कि टेम्परेचर हमें पहले कम करना पड़ेगा, तो यहां पर हमें कूलिंग करनी होगी और टेम्परेचर जो पहले था 3000 डिग्री सेंटीग्रेड वो अब हो जाएगा, सपोज कीजिए, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और फिर इस NO को पहुंचाया जाएगा एक नेक्स्ट चैम्बर में, और जो नेक्स्ट चैम्बर है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर। अब इस ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में एक और रिएक्शन रुकू पजीर होगा जो कि सेकेंड रिएक्शन है, यानी NO विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीडेशन होगी 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर और बनेगी NO2 गैस। अब ये NO2 गैस यहां पर बन रही है।
किसके रिएक्शन से? NO और O के O2 के रिएक्शन से। ये ऑक्सीडेशन अब यहां से NO2 मजीद नेक्स्ट चैम्बर तक पहुंचाई जाएगी। यहां से हमने देखा कि NO कूलिंग चैम्बर से होती हुई ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर तक गई है और ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर से होती हुई अब ये नेक्स्ट चैम्बर में जाएगी, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन टावर, या हम उसको कहते हैं कि यहाँ पर पानी डाला जाएगा, स्प्रिंकल किया जाएगा NO2 गैस पर। एब्जॉर्प्शन टावर। और यहां से ये पानी जैसे गिर रहा है, यहां हम दरमियान में कुछ क्वार्ट्ज भी रख सकते हैं जो कि अच्छी मिक्सिंग करवा सकता है। एनी हाउ और बिल आखिर रिएक्शन जब कंप्लीट होगा, रिएक्शन जैसे हमने पढ़ा था कि NO2 will react with the H2O, then it form HNO3 but as well as HNO2। फिलहाल हम यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि हमारे पास जो NO3 है ये यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है इस एक चैम्बर में। तो यहां पर आपके पास ये नाइट्रिक एसिड आ गया, लेकिन इसके साथ साथ इसके अंदर नाइट्रस एसिड भी है जिसकी मजीद ऑक्सीडेशन की जा सकती है और उससे भी नाइट्रिक एसिड बनाया जा सकता है। तो ये आपके पास प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं ब्रिकलैंड एंड आइड्स प्रोसेस। इस प्रोसेस को आर्क प्रोसेस भी कहा जा सकता है।